क्वालिफ़ाई किया है, तो इसलिए थोड़ा तो वक्त लगेगा। अब डाटा बैंक और डाटाबेस तैयार हो जाएगा तो निर्णय लेने में और उनको जो पे इत्यादि देने में सहूलियत होगी। जो भी महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं या पति पत्नी हैं, तो वो अपना पोर्टल पर अपना पिटिशन्स अपलोड कर दें, और हम लोग को भी अगर नहीं पोर्टल पर दिक्कत होती है तो फिजिकल पिटिशन भी विभाग में दे दें। पौने 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने क्वालिफ़ाई किया है, तो इसलिए थोड़ा तो वक्त लगेगा, लेकिन जो काफ़ी उदार हम लोग बना रहे हैं, पॉलिसी काफ़ी हद तक तैयार हो गई है और हम समझते हैं सितंबर माह के अंत तक सब कुछ हो जाएगा। और निश्चित रूप से हम लोग इस उदार पॉलिसी में जो महिलाएं हैं या दिव्यांग हैं या पति पत्नी हैं या अन्य कोई असाध्य बीमारी या गंभीर बीमारी से ग्रसित है, तो उन लोगों को हम लोग प्रायोरिटी देंगे। सितंबर माह के अंत तक हम लोग कोशिश करेंगे कि सब कुछ हो जाए, लेकिन अगले 5-7 दिनों में वो पॉलिसी को हम लोग फाइनल मूर्त कर देंगे। एक छोटा सवाल ये इस बात को समझने का प्रयास करिए कि हम लोग धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करें उसको बेहतर तरीके से, लेकिन जब भी आप कोई नई व्यवस्था लाते हैं तो उसमें अड़चनें आती हैं। कहीं पर निश्चित रूप से दूर दराज इलाके में कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग और अल्टरनेटिव नहीं ढूंढ लेंगे, लेकिन अधिकांश लोग हम लोग के डाटा बैंक में आ जाएंगे तो भविष्य में भी सहूलियत होगी। इसी तरह हम लोगों ने आधार सीडिंग की भी स्टूडेंट्स का भी हम लोग कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स का भी और सरकारी स्कूल का काफ़ी हद तक हो चुका, करीब 75-80% आधार सीडिंग हो चुकी है। तो हम लोग का जो आप डाटा बैंक और डाटाबेस तैयार हो जाएगा तो निर्णय लेने में और उनको जो पे इत्यादि देने में सहूलियत होगी। आप लोगों ने वो ट्रायल कर लिया था जो हम लोग की टीम है उन लोगों ने उसको टेस्ट कर लिया है, लेकिन कनेक्टिविटी का जहाँ प्रॉब्लम है हम लोग कोशिश करेंगे सॉल्व करने के लिए। सॉल्व हो जाएगा, अक्टूबर तक हो जाना चाहिए। हाँ ज़रूर। करीब वो जो पॉलिसी है जिसमें हम लोगों ने काफ़ी उदारता से इस बात का निर्णय लिया है कि जो भी महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं या पति पत्नी हैं या कोई विशेष परिस्थिति है में उनको असहज महसूस कर रहे हैं, तो वो अपना पोर्टल पर अपना पिटिशन्स अपलोड कर दें, और हम लोग को भी अगर नहीं पोर्टल पर दिक्कत होती है तो फिजिकल पिटिशन भी विभाग में दे दें। और करीब तैयारी हो गई है और हमें लगता है कि 1 सप्ताह के अंदर या 10 दिन हो सकता लगे, उसमें हम लोग अप्रूवल करके फिर उसको प्रोसेस करने में जो वक्त लगे 1 सप्ताह 2 सप्ताह जो लगे, हमें उम्मीद है इस महीने के अंत तक, इस महीने नहीं सितंबर माह के अंत तक हम लोग सारे निर्णय ले लेंगे। सर, शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि जितने भी शिक्षक हैं वो ऑनलाइन अटेंडेंस कराएंगे। इसका कई शिक्षक संघ और शिक्षक विरोध भी कर रहे हैं कि वहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। करीब ये कभी कहीं परेशानी आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि किसी का हम लोग कटौती करते हैं। उसमें जो हम लोगों का पोर्टल है तो उसमें कभी ऑफलाइन या अन्य कारणों से परेशानियां होती हैं, लेकिन देखिए अब धीरे धीरे सभी को ये बात को समझना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का हम लोग जितना अच्छा इस्तेमाल कर सकें ताकि पारदर्शिता आ सके और एक डिसिप्लिन के तहत पढ़ाई हो सके, तो इस वजह से हम लोग कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में, लेकिन जब हम एक नए टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ते हैं या नए सिस्टम को लाते हैं तो शुरू में कठिनाइयाँ होती हैं। जैसे जो हम लोग आधार सीडिंग कर रहे हैं, तो पर्पस ये है कि हम लोग कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो। प्राइवेट स्कूल में बच्चे हैं, सरकारी स्कूल में बच्चे हैं, तो उसका डुप्लीकेशन नहीं हो, इसलिए हम आधार सीडिंग कर रहे हैं और सभी डाटा हम लोग का करेक्ट हो जाए। तो काफ़ी हद तक हम लोग उसमें सक्सीड कर गए हैं, लेकिन अभी भी 20% करीब काम बाकी है। तो टेक्नोलॉजी का अगर हम इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं तो उसका फ़ायदा सभी को होगा, शिक्षा विभाग को होगा, शिक्षकों को होगा, स्टूडेंट्स को होगा, पेरेंट्स को होगा। इस वजह से हम लोग